नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाउंड टू एजुकेशन में। झारखंड में कुछ दिन पहले लगभग 3-4 महीने पहले एक एग्ज़ाम हुआ था, झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2021। इससे संबंधित हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना शुरू कर चुका था। 1 से 50 तक के क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख चुका था। आज हम लोग 50 से 100 क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, हम लोग के पास जेएसएससी लैब असिस्टेंट, टेक्निकल या फिर पीजीटी से संबंधित झारखंड में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अधिक मौजूद नहीं है और ना ही उनके संबंधित अधिक जानकारी मौजूद है, लेकिन फिर भी जो भी हमारे पास जानकारी मौजूद है उसके हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं। ये झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2021 आयोजित हुआ था, जो कि साइंटिस्ट का एग्ज़ाम था, जिसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट पूछा गया था। इसमें एक प्रकार से आप रेफरेंस ले सकते हैं और अपना तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। अन्य जो भी स्टेट्स में एग्ज़ाम हुए थे, जैसे कि पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था यूपी में, उसके बाद राजस्थान में लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था, उन एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चन आंसर भी हम लोग कर रहे हैं। उनके लिए अगर आपको नेक्स्ट सेट चाहिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक कर दें। ठीक है, अपनी तरफ से जितना हो सके अधिक से अधिक आपका कोर्स को कंप्लीट कराने का प्रयास करूंगा, लेकिन फिर भी आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। आप इस बुक से रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, ये बुक आपको मार्केट में मिल जाएगा, यूथ कंपटीशन नाम करके इस बुक का नाम है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा और आपका जो क्वेश्चन आंसर दिया गया है उसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। तो आप इस बुक से पढ़ सकते हैं। 400-500 में आपको मार्केट में मिल जाएगा। अगर आपको इस बुक का पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, या फिर डायरेक्टली जाकर के आप सर्च कर सकते हैं। सर्च बॉक्स में टेलीग्राम में जाके @bound2education, ठीक है, @bound2education इस प्रकार का टुकड़ी लिखिएगा, @bound2education सर्च कर दीजिएगा और जाकर के कहिएगा कि मुझे केमिस्ट्री लैब असिस्टेंट या फिर पीजीटी का बुक चाहिए। मैं इसे प्रोवाइड कर दूंगा। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो 50 रुपीज़ में मैं इसे प्रोवाइड कर दूंगा। 10 दिन टाइम है, 10-12 दिन लगभग टाइम है। तो इतना दिन में आप इस बुक को हो सकता है ख़त्म कर ले, तो आपका कुछ मदद हो जाएगा। पूरा चैप्टर नहीं मिलेगा, लगभग 70-75% चैप्टर आपको इस बुक से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे आने से पहले आप सभी का आज का टारगेट है 100 लाइक कर देना। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने कहा था कि जब तक आप 100 लाइक पूरा नहीं करेंगे तब तक मैं इसका दूसरा पार्ट नहीं लाऊंगा, और ना तो आपने 100 लाइक का टारगेट पूरा किया है और ना ही आप अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, अगर आप इस प्रकार करेंगे तो हो सकता है हम आगे वीडियो ना बनाएं, क्योंकि आप अगर लाइक करते हैं या फिर कमेंट में अपना रिस्पॉन्स देते हैं, कुछ भी लिखे, आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है आगे, कौन से चैप्टर का आपको पीडीएफ चाहिए या फिर कौन से चैप्टर का आपको क्लासेस चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, कुछ भी आप कमेंट में लिखिए। और आज का टारगेट याद रखेंगे, 100 लाइक कर दीजिएगा। इससे प्रीवियस वीडियो में आपने नहीं किया था, लेकिन फिर भी आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा कि आप सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास समय कम है। इससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके परीक्षा में बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वैसे ही हम लोग के पास प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है। झारखंड के संबंधित ये एक एग्ज़ाम हुआ था जिससे आप थोड़ा सा रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाले जो भी वीडियोस हैं, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपके लिए लेकर के आऊँगा, उन सब का नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुँच सके। तो चलिए आज के इस वीडियो में आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मैंने इसे सेट किया है, तो दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट के लिए आज का ये वीडियो बहुत अधिक लाभकारी होने वाला है। An atom or group of atoms having an odd or unpaired electron is बेंजाइन, कार्बीन्स, कार्बोनियम आयन या फिर फ्री रेडिकल्स। एक विषम या फिर आयुग्मित चुनाव वाला परमाणु या फिर परमाणुओं का समूह है बेंजीन, कार्बेनिट्स या फिर कार्बोनियम आयन, या लास्ट ऑप्शन है मुक्त मूलक। चलिए इस क्वेश्चन का आप स्वयं से आंसर देने का प्रयास करेंगे। मैं 5 सेकंड का टाइम दे दूंगा हर क्वेश्चन में, उसके बाद मैं आंसर बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्री रेडिकल। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्री रेडिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है SN1 हाइड्रोलाइसिस वुड बी एग्जिबिटेड बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन 1 क्लोरो नैप्थलीन
या फिर ऑप्शन सी है प्रोपेनाइल क्लोराइड, ऑप्शन डी है 2-chloro-1-propene। SN1 हाइड्रोलाइसिस किसके हाइड्रोलाइसिस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर देंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोपेनाइल क्लोराइड। SN1 हाइड्रोलाइसिस वुड बी एग्जिबिटेड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ किसके हाइड्रोलाइसिस होता है? प्रोपेनाइल क्लोराइड। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53, डिल-सेल्डर रिएक्शन बिटवीन ए डाइन्स एंड अ डाइनोफाइल टू गिव ए साइक्लिक एडक्ट इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, साइक्लो एडिशन रिएक्शन या फिर चिलेट्रॉपिक रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर दीजिए। डिल-सेल्डर अभिक्रिया एक डाइन और एक डाइनोफाइल के बीच एक चक्रीय जोड़ देने के लिए उत्कृष्ट उदाहरण है समूह स्थानांतरण अभिक्रिया का, इलेक्ट्रोसाइक्लिक अभिक्रिया का, साइक्लो एडिशन अभिक्रिया का या फिर चिलेट्रॉपिक अभिक्रिया का। क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओरिएंटेशन ऑफ एनोमेरिक हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ नेचुरल ग्लूकोज चेयर फॉर्म इज एक्सियल, इक्वेटोरियल, प्लानर या फिर नॉन प्लानर। प्राकृतिक ग्लूकोज जिसका चेयर फॉर्म कहते हैं कि एनोमेरिक हाइड्रोक्सी समूह की ओरिएंटेशन क्या हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 54 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक्सियल। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55, a type of stereoisomerism in which isomer can only be converted by formally single bond rotation is cis-trans isomerism, conformational isomerism, atrope isomerism, enantiomers। क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर देंगे। एक प्रकार का स्टेरियो आइसोमरिज्म जिसमें आइसोमर्स को केवल औपचारिक रूप से सिंगल बॉन्ड रोटेशन द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, वह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म। कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइंटिस्ट वाला एग्जाम में कुछ चैप्टर्स अधिक थे, ठीक है, क्योंकि उसमें थेसिस वाला चैप्टर अधिक पढ़ना पड़ता है। जो भी सिंथेसिस होता है वो सब का क्वेश्चन आपको उसमें ज़्यादा मिलेगा। वो सब चैप्टर हम लोग का लैब असिस्टेंट या फिर पीजीटी नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा देख लें, वो सब क्वेश्चन मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड? एनिलीन, बेंजीन, ट्रोपोलोन या फिर नैप्थलीन। क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक अबेंजनीय एरोमेटिक यौगिक है? क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ट्रोपोलोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, द स्पीसीज विच प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द प्रोडक्ट इन पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट इज कार्बोकेटायन, कार्बनायन, फ्री रेडिकल या फिर कार्बिन्स। क्वेश्चन नंबर 57, पिनाकोल पिनाकोलोन पुनर्विन्यास में उत्पाद को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली प्रजाति कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बोकेशन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरीसाइक्लिक रिएक्शन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए है द पेरीसाइक्लिक रिएक्शन occurs in single step and hence there is no intermediate form during the reaction. The breaking and making of bonds occur simultaneously in cyclic transition state. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए एंड बी बोथ आर ट्रू। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। पेरीसाइक्लिक अभिक्रियाओं की आवश्यकताओं के बारे में निम्नलिखित कथन को पढ़े। हिंदी वाला थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिएक्शन कंडीशन ऑफ पेरीसाइक्लिक रिएक्शन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। 4+2 साइक्लो एडिशन occurs अंडर थर्मोकेमिकल कंडीशन एंड इज नॉट पॉसिबल अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन। 2+2 cyclo addition is forbidden under thermal condition and the reaction is possible under photochemical reaction। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 59, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 एंड 2 आर ट्रू। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
हिंदी वालों थोड़ा सा इसे पॉज कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना। पेरिसाइक्लिक अभिक्रियाओं की अभिक्रिया की स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। कथन पढ़ लीजिएगा और सही विकल्प चुन लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सिग्मेट्रोपिक माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। सिग्मेट्रोपिक माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन से संबंधित कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि करेक्ट है। फॉर सुपरफिशियल माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन 1,3 शिफ्ट इज सिमेट्रिक अलाउड। ऑप्शन बी है फॉर सुपराफेशियल माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन 1,5 शिफ्ट इज सिमेट्रिक फॉरबिडन। फॉर सुपराफेशियल माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन 1,3 शिफ्ट इज सिमेट्रिक फॉरबिडन। या फिर लास्ट ऑप्शन है फॉर सुपराफेशियल माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन 1,2 शिफ्ट इज सिमेट्रिकल अलाउड। हाइड्रोजन के सिमेट्रोपिक प्रवास के संबंध में कौन सा कथन आपका सही होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, देख लीजिएगा थोड़ा सा ऑप्शन सी अच्छे से। अगर मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ तो वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फॉर सुपराफेशियल माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन 1,3 शिफ्ट इज सिमेट्रिक फॉरबिडन। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फ्री रेडिकल। कार्बन एटम कैरिंग पॉजिटिव चार्ज हैज 6 इलेक्ट्रॉन in its valences. The positive charged carbon atom is in sp2 state of hybridization. The carbon carrying the negative charge contains 8 electrons in the valence shell. They are short-lived and highly reactive on account of the presence of odd electron. क्वेश्चन नंबर 61 का चलिए करेक्ट आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फ्री रेडिकल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दे आर शॉर्ट लिव्ड एंड हाईली रिएक्टिव ऑन अकाउंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ऑड इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, उसे हम लोग फ्री रेडिकल कहते हैं। वे हाईली रिएक्टिव होते हैं, बहुत कम समय के लिए बनते हैं और तुरंत से प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, हाउ मेनी स्टेरियो आइसोमेरिज्म आर पॉसिबल फॉर टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड के लिए कितने स्टेरियो आइसोमेरिज्म संभव है। 4, 3, 2 या फिर 1। सिक्सटी टू का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। ठीक है, टार्टरिक एसिड के लिए कितने आइसोमेरिज्म स्टीरियो आइसोमेरिज्म संभव है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 63 है, हाउ मेनी ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स आर पॉसिबल इन केस ऑफ द गिवन कंपाउंड। द कंपाउंड COOH CHOH होल 3 COOH। इसका करेक्ट आंसर दीजिए। दिए गए यौगिक के मामले में कितने ध्रुवन घूर्णक आइसोमर्स संभव है। यौगिक दिया गया है, बताइए क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, परकिंस रिएक्शन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग एज इंटरमीडिएट। कार्बोकेटायन, कार्बनायन, कार्बिन्स या फिर नाइट्रीन्स। परकिंस रिएक्शन में कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। कार्बोकेटायन, कार्बनायन, कार्बिन्स या फिर नाइट्रीन्स। क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर देंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बनायन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 65, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रोटेशनल स्पेक्ट्रा एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। रोटेशनल स्पेक्ट्रा आर यूज्ड टू डिटरमाइन द बॉन्ड लेंथ इन heteronuclear molecules. The rotational spectra are observed in the far infrared and microwave region. क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर दीजिए। घूर्णन स्पेक्ट्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। हेटेरोन्यूक्लियर अणुओं में बंधन की लंबाई निर्धारित करने के लिए घूर्णी स्पेक्ट्रा का उपयोग किया जाता है। घूर्णी स्पेक्ट्रा दूर अवरक्त और माइक्रोवेव क्षेत्र में देखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1 और 2 दोनों ही सही है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। व्हाट इज द पॉइंट ग्रुप ऑफ H2O मॉलिक्यूल। H2O मॉलिक्यूल का बिंदु समूह क्या है। इस क्वेश्चन का कौन सा करेक्ट आंसर होगा। स्वयं से पहले सोचने का प्रयास करेंगे, स्वयं से सोचिए कौन सा आंसर होगा, उसके बाद मैं बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी C2b। ठीक है, C2b इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। नर्स्ट हीट थ्योरम वाज यूज्ड बाय मैक्स प्लैंक टू गिव फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक या फिर 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। नर्स्ट ऊष्मा प्रमेय का प्रयोग मैक्स प्लैंक के द्वारा किया गया था क्या देने के लिए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन सी। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आपका दिया गया था नर्स्ट हीट थ्योरम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 68 है, हाउ मेनी मोड्स ऑफ वाइब्रेशन आर प्रेजेंट इन ए वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में कितने प्रकार के कंपन होते हैं ये आपको बताना है। 3, 4, 5 या फिर 6। 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, हाउ मेनी मोड्स डज ए 3s ऑर्बिटल हैव। 3s ऑर्बिटल में कितने नोड्स होते हैं? मैंने नोड्स के बारे में थ्योरी क्लासेस में अच्छी तरीके से पढ़ा चुका है, उन वीडियोस को अवश्य ही देखिएगा। s में कितने नोड्स होते हैं, 3p में कितने नोड्स होते हैं, d में कितने नोड्स होते हैं, उन सब के बारे में हम लोग प्रीवियस ईयर के जो थ्योरी क्लास किए थे, जितने भी थ्योरी क्लास किए थे सभी प्रकार के थ्योरी क्लास बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, उन सभी थ्योरी क्लास को जरूर देख लें। 3s ऑर्बिटल में कितने नोड्स होते हैं? 6 नोड्स, 1 नोड, 2 नोड्स या फिर 3 नोड्स। तो मैंने कहा था कि 3s पे कितने नोड्स होंगे? 2 नोड्स होंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4s में कितना होगा? 4s में 3 नोड्स होगा। 5s में कितना होगा? 5s में 4 नोड्स होगा। इन सब के बारे में थ्योरी क्लास में अच्छी तरीके से पढ़ाया, इसलिए मैंने कहता हूँ कि जो भी वीडियोस इस चैनल पे आते हैं उन सारे वीडियोस को जरूर देखा करें। विच इज़ द मेजर ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस? इंथैल्पी, फ्री एनर्जी, डिस्प्लेसमेंट या फिर एंट्रोपी? डिसऑर्डर और रैंडमनेस एंट्रोपी से फाइंड करते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, लैब असिस्टेंट के लिए मुझे अधिक समय नहीं मिला, नहीं तो मैं थ्योरी क्लास आप सभी का पूरा कंप्लीट करवा देता। अभी ऑब्जेक्टिव पे फोकस कीजिए, थ्योरी क्लास उतना करने का समय नहीं है, लेकिन जो भी थ्योरी क्लास इस चैनल में आए हैं या फिर जो भी आगे आएंगे उन सभी को जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन 5th एनर्जी लेवल शुड बी थियोरेटिकली बी 10, 25, 15 या फिर 18। सैद्धांतिक रूप से 5वीं ऊर्जा स्तर में कक्षकों की कुल संख्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? सेवेंटी 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 25 होनी चाहिए, होती नहीं है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। मैथमेटिकल मेथड बाय विच एस्पेक्ट ऑफ ए मॉलिक्यूल सिमेट्री कैन बी डिटरमाइंड इज मॉलिकुलर थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी, पॉइंट थ्योरी या फिर ग्रुप थ्योरी? किस गणितीय पद्धति जिसके द्वारा अणु सममिति के एक पहलू को निर्धारित किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 72, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रुप थ्योरी के द्वारा। मैथमेटिकल मेथड ये है एक प्रकार का जिससे हम लोग मॉलिक्यूल सिमेट्री कैन बी डिटरमाइन, मॉलिक्यूल का सिमेट्री हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी पढ़ा चुके हैं, इससे भी क्वेश्चन आता है। एटॉमिक थ्योरी भी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। विच ऑफ द स्टेप इन ए केमिकल रिएक्शन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप? स्लोएस्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप या फिर फास्टेस्ट स्टेप? क्वेश्चन नंबर 73 का करेक्ट आंसर दीजिए। तो SN1 SN2 रिएक्शन में हम लोग पढ़ते हैं कौन सा स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है? स्लोएस्ट स्टेप होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। Water kept in a insulated vessel at -10 degrees Celsius suddenly freezes. Identify the correct statement for sudden freezing. Entropy of the system increases but that of the surrounding decreases. Option B है entropy of the system increases but that of the surrounding increases. Entropy of the system decreases but that of the surrounding increases. Option D है entropy is equal for both system and surrounding. क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर देंगे। -10 डिग्री सेल्सियस पर एक रोधी बर्तन में रखा पानी अचानक जम जाता है। अचानक ठंडे होने का
क्या कारण है ये आपको बताना था। तो क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज बट दैट ऑफ द सराउंडिंग इंक्रीजेज। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 74। हम लोग जो भी आंसर देख रहे हैं आयोग द्वारा जो आंसर की दिया गया है उसके अनुसार ही देख रहे हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको याद दिला देता हूं कि वैसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, जिसमें अदर स्टेट के भी मैं लैब असिस्टेंट या फिर पीजीटी से संबंधित जो भी एग्ज़ाम्स हुए थे उनका एग्ज़ाम के पेपर को करवा दूंगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और फिर भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दे। आपके लाइक से हमें पता चलता है कि इस प्रकार के वीडियोस आपके लिए लाभकारी हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इसीलिए वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, हमें मोटिवेशन भी मिलता है और ऐसा लगता है कि आपका जो सिलेबस है वो जल्द से जल्द कंप्लीट करवा दूँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए प्रिंसिपल एनर्जी सेल इज डिजाइनेटेड बाय एक्सप्रेशन n 2n+1 n का पावर 2n स्क्वायर। कौन सा करेक्ट आंसर होगा? एक मुख्य ऊर्जा कोष में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या को किस व्यंजक द्वारा निरूपित किया जाता है? इस क्वेश्चन को मैंने करवाया था और कहा था कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरी क्लास में मैंने इसे करवा चुका था। क्वेश्चन नंबर 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2n स्क्वायर। ठीक है, मुख्य सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या हम लोग 2n स्क्वायर से प्राप्त कर सकते हैं। सब सेल में भी बताया था, स्पिन क्वांटम नंबर को भी बताया था, चारों क्वांटम नंबर को एकदम अच्छे से बताया था और मैंने उन सब के बारे में कहा था कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या से संबंधित क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 नंबर क्वेश्चन है, anti-symmetry principle is synonymous with which of the following well-known rule that explain the properties of electron in an atom? A Bose principle, Hund's rule, बोर-बरी रूल या फिर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एंटी सिमेट्री सिद्धांत निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध नियम का पर्याय है जो एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के गुणों की व्याख्या करता है? क्वेश्चन नंबर 76। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है, सारा चीज़ लगभग हम लोगों ने कवर किया है। मतलब अभी तक लगभग 5-6 चैप्टर का थ्योरी देखा है और 5-6 चैप्टर का जितना भी थ्योरी देखा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उन सभी को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं। ए कैटालाइटिक प्रोसेस इन विच द कैटलिस्ट एंड द रिएक्शन मिक्सचर आर इन डिफरेंट फेजेस इज नोन एज होमोजीनियस कैटलाइसिस, हेट्रोजीनियस कैटलाइसिस, हाइपरजीनियस कैटलाइसिस या फिर हाइपोजीनियस कैटलाइसिस। क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर दीजिए। एक उत्प्रेरक प्रक्रिया जिसमें उत्प्रेरक और अभिक्रिया मिश्रण विभिन्न अवस्थाओं में होते हैं निम्नलिखित के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हेट्रोजीनियस कैटलाइसिस। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विषमांगी उत्प्रेरण जिसको कहा जाता है, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं। इन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन द सिंबल साई रिप्रेजेंट द वेवलेंथ ऑफ द स्पेरिकल वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ द स्पेरिकल वेव, फ्रीक्वेंसी लेंथ ऑफ द स्पेरिकल वेव या फिर लास्ट ऑप्शन है टोटल एनर्जी ऑफ द वेव। श्रोडिंगर तरंग समीकरण में प्रतीक सिग्मा किसका प्रतिनिधित्व करता है? प्रतीक साई। ठीक है, साई किसका प्रतिनिधित्व करता है? इसके बारे में भी हम लोग पढ़ा था, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को अच्छी तरीके से देख चुका था। क्वेश्चन नंबर 78 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ द स्पेरिकल वेव, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल इज डम्बेल, स्पेरिकल, क्लोवरलीफ या फिर डोनट। क्वेश्चन नंबर 79, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन बी। ठीक है, स्पेरिकल शेप का होता है। पी का किस प्रकार शेप होता है? ये डम्बल शेप का होता है। डी का किस प्रकार होता है? डबल डम्बल होता है। ठीक है, इस प्रकार डबल डम्बल होता है। ऐप का कितना होता है? ऐप का कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका था, एक फर्स्ट सेकंड क्लास में ही मेरे ख्याल से इस सबको वीडियो आपको मिल जाएगा। स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स are used in the solution of the hydrogen atom Schrodinger equation because Schrodinger first used this coordinate system. The Laplacian operator
has its simplest form in spherical polar coordinate, otherwise the atomic orbital would violate the Pauli exclusion principle. Last option है the Schrodinger equation is then separable into 3 coordinate differential equation. क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर आप सभी बताने का प्रयास करिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द श्रोडिंगर इक्वेशन इज देन सेपरेबल इनटू 3 कोऑर्डिनेट डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑप्शन डी। 3 कोऑर्डिनेट में हम लोगों ने जाना था कि एक्स कोऑर्डिनेट वाई जेड में अलग अलग होता है। 2SO2 प्लस O2 रिएक्शन कर रहा है 2SO3 प्लस 185.2 K। अकॉर्डिंग टू ली-चार्टलीज प्रिंसिपल, बेस्ट यील्ड ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड आर ऑब्टेन्ड यूजिंग हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, या फिर लास्ट ऑप्शन है लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तो क्वेश्चन नंबर 81 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रेस्पेक्ट टू ली-चार्टलीज प्रिंसिपल। ली-चार्टलीज प्रिंसिपल से संबंधित ये क्वेश्चन है जिसमें आपको ऑप्शंस को अच्छी तरीके से पढ़ना होंगे और आपका आंसर कौन सा करेक्ट होगा ये आपको बताना होगा। अन इक्विलिब्रियम बिटवीन ए एंड बी प्रोड्यूसिंग सी एंड डी कैन बी शिफ्टेड टुवर्ड्स सी एंड डी बाय इंक्रीजिंग द concentration of A and B. The equilibrium can be shifted towards A and B by increasing the concentration of C or D. क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट आंसर देंगे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1 is true and 2 is true। ठीक है, निम्नलिखित कथनों को पढ़े और ले चार्टलीज के सिद्धांत को संबंध में कौन सा सही विकल्प है वो आपको चुनना है। हिंदी वाले स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है। इन रोमन स्पेक्ट्रम द चेंज इन फ्रीक्वेंसी बाय स्कैटरिंग ऑकर्स ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द इंसाइडेंट फोटोन एंड द स्कैटरिंग मॉलिक्यूल, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बिटवीन द इंसाइडेंट photon and the scattering molecule, release of energy between the incident photon and the scattering molecule, या फिर लास्ट ऑप्शन को देखते हैं। लास्ट ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बिटवीन द इंसाइडेंट फोटोन एंड द स्कैटरिंग मॉलिक्यूल। रमन स्पेक्ट्रम में प्रकीर्णन द्वारा आवृत्ति में परिवर्तन किसके कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है अपतित फोटोन और प्रकीर्ण अणु के बीच ऊर्जा का आदान प्रदान, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 84 है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। द साइज ऑफ एस ऑर्बिटल इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एटॉमिक ऑर्बिटल आर मैथमेटिकल फंक्शन दैट डिस्क्राइब द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन पेयर इज इन एन एटम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 84 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ए एंड 2 आर ट्रू, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज श्रोडिंगर इक्वेशन। हम लोगों ने पढ़ा था एच साई इज इक्वल टू ई साई, हैमिल्टोनियन फॉर्म में ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 86 है। व्हाट विल बी द हकल एनर्जी ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल। 4 अल्फा प्लस 8 बीटा, 6 अल्फा प्लस 2 बीटा, 6 अल्फा प्लस 8 बीटा, या फिर 6 अल्फा प्लस 4 बीटा। हकल एनर्जी ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल कितना होता है? 6 अल्फा प्लस 8 बीटा। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। Read the following statement regarding particle in a box model and choose the correct option. Particle in a box model describe a particle free to move in a small space surrounding by impenetrable variable, या फिर ऑप्शन 2 है the model is mainly used as a hypothetical example to illustrate the differences between classical and quantum system। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर बताइए।
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए एंड 1 और 2 ट्रू है। हिंदी वाले स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा और इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं आपके लिए इतने फ्री के वीडियोस बनाते हैं, लेकिन मैं रात भर जग के आपके लिए वीडियो बनाता हूं। मेरा क्लासेस रहता है, मैं क्लास लेता हूं, फिर भी आके मैं वीडियो बनाता हूं। लेकिन फिर भी कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि कमेंट में अलग अलग चीज़ लिखते हैं, ठीक है, गलत गलत चीज़ लिखते हैं। मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ और आपका सपोर्ट का ज़रूरत है। और आप अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो और भी आगे वीडियो में इस प्रकार नहीं ला सकूँगा। मैं यहाँ वहाँ से क्वेश्चन सेट जुगाड़ करता हूँ। ये क्वेश्चन सेट मेरे एक मित्र के द्वारा दिया गया है, वो भी लैब असिस्टेंट और टेक्निकल का स्टूडेंट है, उनके द्वारा ये मुझे क्वेश्चन सेट दिया गया है। तो मुझे लगा कि सभी को ये क्वेश्चन सेट करवा देना बेटर होगा, जिससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, सामने के बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। जो भी मेरे से हो सके और जो भी मैं जुगाड़ कर सकूँगा आपके जो भी आने वाले एग्ज़ाम है उससे संबंधित जो भी चीज़ें, जो भी मटेरियल मैं जुगाड़ करने सकूँगा उन सबको मैं करवा दूंगा। लैब असिस्टेंट से संबंधित क्वेश्चन सेट बचा हुआ है राजस्थान का, उसे भी मैं करवा दूंगा। उससे थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा कि लैब असिस्टेंट में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पीजीटी के लिए मैं अच्छे से प्रिपरेशन करवा दूंगा और यूपी पीजीटी में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सबको मैं करवा दूंगा, ठीक है। हूबहू उसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं इस मानता हूं, लेकिन इससे आपको एक प्रकार का आइडिया मिल जाएगा कि आपके परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नहीं तो झारखंड में किसी भी प्रकार का लैब असिस्टेंट या फिर पीजीटी का क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है। आप एकदम अंधेरे में तीर मारने टाइप से हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में बैठेंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। आप एक्सपेक्ट करके जाएंगे दूसरा कुछ और वहाँ पर मिलेगा दूसरा कुछ, आप हकबका जाएंगे और पता नहीं आपका माइंड भी काम नहीं करेगा। इसीलिए जितना हो सके मैं करवाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। खास करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कंप्लीट करवाने का प्रयास करूंगा। क्वेश्चन नंबर 88 की ओर आते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी इज यूजुअली मेजर्ड इन कैलोरीज, किलोग्राम, जूल या फिर मोल। सक्रियण ऊर्जा को आमतौर पर किससे मापा जाता है? कैलोरी, किलोग्राम, मोल या फिर जूल में। तो क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जूल में, ठीक है। जूल में मापा जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। इन रमन स्पेक्ट्रम मिडिल लाइन इज कॉल्ड रमन लाइन, रेले लाइन, इंसाइडेंट लेजर बीम या फिर स्कैटर्ड लेजर बीम। एटी 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिले लाइन, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉलिजन थ्योरी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। Collision theory states that the rate of a chemical reaction is proportional to the number of collision between reactant molecules. The more often reactant molecules collide, the more often they react with one another and faster is the reaction rate. क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है। द एनर्जी लेवल ऑफ द लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर आर नॉन डीजेनरेट, n2 फोल्ड डीजेनरेट, 2n+1 फोल्ड डीजेनरेट या फिर n फोल्ड डीजेनरेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 का करेक्ट आंसर दीजिए। ये सब आपका लैब असिस्टेंट में नहीं आएगा, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर से संबंधित क्वेश्चन नहीं आएगा, आपका कोर्स में नहीं है, ठीक है। पीजीटी के स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, पीजीटी में आपका ऐसे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉन डीजेनरेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 है। फॉर अन आइडियल लिक्विड सॉल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिटी? फुगासिटी कोएफिशिएंट, एक्टिविटी फुगासिटी या फिर एक्टिविटी कोएफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट आंसर दीजिए। एक आदर्श तरल घोल के लिए निम्नलिखित कौन यूनिट है? क्वेश्चन नंबर 92, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्टिविटी कोएफिशिएंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93।
हाउ डज द लाइन Pz+1 appear in rotational spectra for diatomic molecules? ट्रांजिशन फॉर्म अलग अलग दिया गया है। V is equal to 1 to Z+1, V is equal to 0 to Z, B is equal to 0 to Z-1, B is equal to 0 to J+1, और उसका भी अलग अलग दिया गया है। आप अच्छी तरीके से देख लीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 93 का करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रांजिशन फॉर्म B इज इक्वल टू 0 to Z+1 टू B इज इक्वल टू 1 to Z। ठीक है, स्पेक्ट्रा से भी बहुत कम चांसेस है कि क्वेश्चन आएंगे लैब असिस्टेंट के लिए। पीजीटी में क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जरूर रहेगा पीजीटी में। द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा लाइज विद इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स? रेडियो वेव रीजन, विजिबल और अल्ट्रावायलेट रीजन, माइक्रोवेव रीजन, फार इंफ्रारेड रीजन। क्वेश्चन नंबर 94 का करेक्ट आंसर देंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन बी, दृष्टि या पराबैंगनिक क्षेत्र, विजिबल और अल्ट्रावायलेट रीजन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 95। इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम इन ऑल पॉसिबल प्रोसेसेस द फिनाइट चार्ज इन एंट्रोपी विल बी जीरो, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ग्रेटर देन जीरो या फिर लेस देन जीरो। क्वेश्चन नंबर 95 का करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेस देन जीरो। इसमें किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है, लेकिन आपका जो लैब असिस्टेंट या फिर पीजीटी का एग्ज़ाम होगा तो उसमें छोटे छोटे फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप थोड़ा सा करके जाइएगा। डायरेक्टली इस क्वेश्चन के हिसाब से मत पढ़ के जाइएगा। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन सेट में न्यूमेरिकल रहेंगे ही, परंतु छोटे छोटे न्यूमेरिकल जरूर देख के जाइएगा। क्वेश्चन सेट में रह सकता है, ठीक है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन सेट आपका बन सकता है, ठीक है, क्योंकि लैब असिस्टेंट और पीजीटी दोनों में ही न्यूमेरिकल का ज़रूरत पड़ता है। खासकर लैब असिस्टेंट में तो न्यूमेरिकल या फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत अधिक होता है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि न्यूमेरिकल थोड़ा सा देख करके जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 है, अमोनिया बिलोंग्स टू C2B पॉइंट, C4B पॉइंट, C3B पॉइंट या फिर C2 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 96, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, C3B पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 है, द क्वांटम नंबर विच डज नॉट फॉलो फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक या फिर स्पिन क्वांटम नंबर। चारों चीज़ मैंने करा दिया था, चलिए इसको बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो 97 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्पिन क्वांटम नंबर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 पे आते हैं। X-ray of wavelength 0.1624 nanometer from a CU target are diffracted from the 111 plane of the FCC lattice of the metal. The Bragg angle is 23 degree. What is the edge length of the unit cell? क्वेश्चन नंबर 98 का करेक्ट आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3.599 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 99 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, अकॉर्डिंग टू ली चार्टलिस प्रिंसिपल, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ और मोर रिएक्टेंट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन विच ऑफ द डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 99, फॉरवर्ड लेसर नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, बैकवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन या फिर टुवर्ड्स लार्जर नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 है, यूजिंग द फंडामेंटल इक्वेशन DA इज इक्वल टू -S dt माइनस PdB द मैक्सवेल रिएक्शन इज। क्वेश्चन नंबर 100 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ΔS ΔB T इज इक्वल टू ΔP ΔT भी, ठीक है। तो हम लोगों ने पूरा पेपर को कर चुका है दोनों वीडियो में। अगर इससे पहले के वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिएगा। आपको प्लेलिस्ट में अलग से प्लेलिस्ट मैंने JSSC PGT लैब असिस्टेंट और टेक्निकल का बना दिया है। और ये जो पेपर था ये JSSC लैब असिस्टेंट, टेक्निकल और PGT तीनों ही प्रकार के पेपर के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इस पेपर के आधार पर अगर आप चाहेंगे कि आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो वो भी मैं बता दूंगा। जैसे कि कुछ चैप्टर्स
थे जिससे इसमें क्वेश्चन नहीं बना था, ठीक है। और कुछ कुछ ऐसे भी चैप्टर थे जिनके आपका सिलेबस में नहीं है लैब असिस्टेंट या फिर पीजीटी का, फिर भी इसमें क्वेश्चन था, ठीक है। तो उन सबको क्वेश्चन को आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे कि रमन स्पेक्ट्रा, इन सब से बहुत कम, स्पेक्ट्रोस्कोपी से बहुत कम क्वेश्चन आता है। कुछ कुछ आप स्पेक्ट्रोस्कोपी देख लीजिएगा, जैसे कि यूवी, आईआर, एनएमआर, ठीक है, मास इंट्रोडक्शन टाइप से कुछ देख लीजिएगा, उतना डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है। और मैं अच्छे से देखता हूं कि इस क्वेश्चन को एनालाइज करने के बाद आपके सिलेबस के हिसाब से कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो सब भी मैं बता दूंगा, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को जरूर लाइक करें। कौन सा चैप्टर का आपको पीडीएफ चाहिए या फिर कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, आप कमेंट में बता सकते हैं। कमेंट में कुछ अच्छा चीज़ लिखा कीजिए जिससे हमें थोड़ा अच्छा लगेगा और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा आगे आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाने की। और मैं देखता हूं जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मुझे मिल पाते हैं केमिस्ट्री से संबंधित, जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सबको मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हमें सपोर्ट करते रहिए, अगर हो सके तो मैं आपका कोर्स कंप्लीट करवाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।